हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारी कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारी एफ बीकॉम क्लास सेम 1 का, आपकी एफ ऑन मैथ्स की 2 कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जा रही है। एंड एफ में बात करेंगे मटीरियल आपका कॉस्टिंग मीन्स आपका फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड आपका चल रहा है। एंड फीफो मेथड में हमने बेसिक जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए एंड हमारे कंडीशन वाले जो कॉन्सेप्ट आपके चल रहे थे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड रिमेनिंग जो बचे हैं 3 कॉन्सेप्ट आपका बैलेंस बच जाता है। उन टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबको। फीफो मेथड के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, फीफो मेथड में आपका वैसे काफ़ी बच्चे बोल रहे सर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सम की, बट नहीं, मुझे लगता है जितने भी केस हैं सब आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा नज़र घुमाओ आप। ठीक भाई, बीकॉम्स 15 एंड 16 ये क्वेश्चन 2 टाइम दिखा है, तो आपको ऐसे टाइप्स कंडीशन वाले क्वेश्चंस बनने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं सम की बात करूँ, क्या डिफरेंस दिया है सर आपको, फॉलोइंग आर द परचेस एंड सेल्स ऑफ द वीट ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2014, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। जो बच्चे का डाउट है यहाँ पे देखो क्लियर, दोनों साथ में, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस वाले फीफो की कर रहे हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं लेके जानी है। क्लियर है क्या? बीकॉम क्लास को देखो कब 2 बार पूछा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सब चीज हमारी सेम चलती, परचेस सेल सेम चलेगा, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन होगा परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, 2 में से कोई भी रिटर्न हो सकता है या फिर दोनों रिटर्न हो सकते हैं। दोनों रिटर्न दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ द परचेज मार्च 5 मार्च 50 kg वेर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन मार्च 8। तो एंट्री ध्यान रखना, डेट आपको ध्यान रखना, उस डेट पे एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। आउट ऑफ सेल्स ऑन मार्च 23 ए कस्टमर रिटर्न 20 kg ऑन मार्च 26। 2 डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 8 एंड 26 के टाइम पे वो एंट्री पास होगी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो चलिए इसको कर देते हैं साइड। फीफो मेथड की प्रैक्टिस है, क्लियर है कि नहीं? बच्चों के जितने भी डाउट बन सकते हैं, बच्चों को जो डाउट आ सकता है, मुझे लग रहा है हाँ बच्चों को ये डाउट आना चाहिए, तो ये मैं क्लियर कराते हुए चलूंगा। चलिए स्टार्ट करें टॉपिक। पहले मार्च 1 परचेज से स्टार्ट है। ध्यान रखना, यहाँ पे कभी ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं था, तो सीधा परचेज से टॉपिक स्टार्ट होगा। कभी ध्यान रखना 2014, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, आई होप देखो डेट दिख रहा है ना, जो मेन चीज हमको चाहिए वो दिख रहा है। चलिए 2014 फर्स्ट, क्या डेट दी है देखो इधर, सॉरी मार्च फर्स्ट मार्च, या फिर कंप्लीट है, आप कैसा भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज की बात करेंगे, रिसिप्ट में अपना कितना आएगा 600, आप मेंशन करो 600, रेट कितने का है 4, मल्टीप्लाई कर दो 6 4 जा 24। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है? इशू खाली अपना जाएगा, बैलेंस सेम कॉपी कर दो, तो 600 4 का रेट है। क्लियर है? ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं ऑलरेडी हाईलाइट कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है बच्चों का, तो बच्चे ज्यादा टेंशन में ऑलरेडी चल रहे हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 4th को। उसके बाद ध्यान रखना कितने, ध्यान रखना 4 तारीख का। चलो ये टेबल ऊपर कर सकते हैं सर, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 4 तारीख का आपको क्या दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, कितने का 300 kg का, कर दो। 4 मार्च का सेल है, तो सेल है तो रिसिप्ट वाला कॉलम खाली दिखेगा आपको। सेल वाले टेबल में आ जाओ, कितने, ध्यान रखो यहाँ पे 300, किस में से सेल होगा, कॉमन सी बात है सर जो यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंस कितना बचा 600, क्वांटिटी में से आपने सेल कितना किया 300, तो बैलेंस कॉमन सी बात है सर 300 बचा, रेट आपका तो यही रहेगा 1200। अगर पूछा जाए कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगली डेट पे शिफ्ट हो जाओ। 5 मार्च की डेट आई है, ध्यान से देखना, और एक चीज़ और मैच करते हुए चलना, नहीं तो बच्चे पता चला भूल ही गए।
कौन सा ये रिटर्न वाली डेट, कौन सी डेट को ध्यान रखना, 8 तारीख को, याद रखना आप लोगों को चीज। इसका मतलब 5 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड करिए 5 मार्च वाली। चलिए कितना है आपका, ध्यान दो इधर, 300, 3.80 का रेट है। 300 कैलसी उठा लो आप लोग, 3.80 का रेट मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 3.80, 1140। आई होप सबका यही आया होगा। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना है कि जो बैलेंस था पहले वो आप रिकॉर्ड कर दो। 4 का रेट है, 1200 है, फिर से आपने परचेज किया 300 क्वांटिटी वाला, 300 क्वांटिटी 3.80 का आपका है। और अमाउंट की बात करेंगे 1140। अगर पूछा जाए किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है क्या, तो होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो ध्यान से देखो, सुनो, समझो क्या बोलना चाहते हैं। आउट ऑफ परचेजेस मार्च 5 बोला, जो 5 मार्च का परचेज है, जो कि यहां मेरे को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ना, 5 मार्च का जो परचेज है उसमें से रिटर्न हुआ टू द सप्लायर ऑन मार्च 8। इसका मतलब से ये 8 तारीख की एंट्री आएगी, ध्यान रखना, ये ध्यान से सुन लो। 8 मार्च की एंट्री है, काफी इजी है, समझ भी जाओगे। और बहुत इसका सिंपल ट्रिक भी है, अगर मैं बोलता हूँ लाइन नहीं समझी बहुत अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ गया कि सर 5 तारीख की एंट्री की बात हो रही, परचेज वाले के रिटर्न बोला जा रहा है 8 मार्च को, इसका मतलब 8 मार्च यहाँ पे डिटेल करो। परचेज रिटर्न है तो सोचो मत, ये जाओ सेल्स में, आप परचेज रिटर्न रहेगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न रहेगा, परचेज, मतलब उल्टा सीधा बोलते, उल्टे में चले जाओ, अपोजिट में चले जाओ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, कितने का रिटर्न हुआ ध्यान से देखो इधर, 50 kg। अब यही इंपॉर्टेंट है, 50 kg का जब रिकॉर्ड करोगे तो फीफो मेथड ये बोलता था सेल की एंट्री यहां से करते थे, लेकिन पर रिटर्न के टाइम पे ये केस नहीं चलेगा। जिस डेट का मेंशन है ना वो रेट आपको लेना पड़ेगा, 3.80 वाला रेट लेना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, लाइन क्या बोली गई, लाइन ये बोली गई कि परचेज एंड सेल्स की जब हमारी बातें होती हैं तो परचेज रिटर्न सेल्स में आता है, सेल्स रिटर्न परचेज में आता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जिस डे का रिटर्न रहेगा उस डे का रेट आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? आई होप बच्चों का क्लियर है। क्लियर लाइन बोल रहे 8 मार्च को सर 5 मार्च का जो परचेस था, 5 मार्च का आपका रेट 3.80, तो ये रेट लेना पड़ेगा, इसमें से रिटर्न करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 50 मल्टीप्लाई 3.80, 190। अब बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान दो आप, ये तो 300 पूरा ऊपर वाला बैलेंस बचा है क्योंकि इसमें से कुछ नहीं हुआ है। जो आपका रिटर्न हुआ ये 300 में से हुआ है, 3 में से 50 गया तो बैलेंस बचा 250, रेट है 3.80 का, मल्टीप्लाई कर दो 950। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान टॉपिक था। ये चीज ध्यान रखना कि जब आप फीफो में ये चीज रिकॉर्ड करते हो, स्पेशली रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखना जिस डे का रिटर्न है उस डे के रिटर्न वाले रेट से करना, और बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम उसमें से कैंसिल होता है। फीफो का सेल वाला रूल यहां नहीं चलता है। अब ये क्लियर, तो बाकी कॉमन सी बात है। 26 को याद रखना, 26 मतलब सम की एंट्री के टाइम बोल रहे हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर 26 को ही सीधा आएंगे हम लोग। नेक्स्ट डे 10 आया, 10 को क्या दिख रहा है आपको, फिर से इशू दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 10 को 10th मार्च क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है सर, इशू दिख रहा है 200 यूनिट्स, तो बैलेंस भी रिकॉर्ड करो, दिखाओ जरा बैलेंस कितना कितना, ध्यान रखो 200 यूनिट। कौन सा सेल जाएगा सर, ये कॉमन सी बात है, ऊपर का ही जाएगा। रेट कितना है 4 का, 4 2 8, ध्यान रखना। बाकी सब रूल अब फीफो के जैसा ही चलेगा, सिर्फ रिटर्न वाले केस में अलग था। बैलेंस कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 100 का, रेट है 4 का, मल्टीप्लाई कर दिया 400 हो गया, ये तो कंप्लीट 250 बचेगा, 3.80 का रेट है, 950 बचेगा बैलेंस। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्लियर है? अगर पूछा जाए क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक है सर, बिल्कुल क्लियर है। 10th मार्च के बाद 18th की एंट्री आई है, तो 18th मार्च की एंट्री रिकॉर्ड कर दो। कितने का ध्यान रखो, फिर से परचेस 200, 4.20 का रेट है, कितना 200 रेट, सॉरी क्वांटिटी 200, रेट आपका 4.20, मल्टीप्लाई 840,
बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या ध्यान दोगे, जो पहले से पहले उसको रिकॉर्ड करो आप। 100 4 का रेट है 400, 250 3.80 का रेट है 950, ये आपने न्यू परचेस किया है 200, 4.20 का रेट 840। अगर पूछा जाए किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन, आई थिंक नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। 18 मार्च की एंट्री हो गई, बैलेंस रखो सामने क्योंकि बैलेंस की रिक्वायरमेंट है हमें। चलो नीचे सम करो, 26 का डेट याद रखना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले एंट्री पे शिफ्ट होते हैं। 18th को आपको 10 हो गया, 18th हो गया आपकी 23 में फिर से इशू हुआ 400, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। फिर से आप एंट्री 23 मार्च क्या हुआ, सेल हुआ, कितना ध्यान रखो, क्वांटिटी 400। तो पहले कौन सा सेल करोगे, पहले तो ये 100 गायब हो जाएगा, 4 के रेट वाला 400। फिर कितना ध्यान रखना, 400 था टोटल, 400 में से 100 आपने निकाला तो बैलेंस कितना बचा 300। 300 में से पहले ये 250 को साइड कर दो, 250 कितने का रेट है 3.80, ये भी कंप्लीट सेल हो जाएगा 950। 250 100 कितना हो गया 350, आपको सेल कितना करना था 400, तो बैलेंस कितना बचा 50, किस में से जाएगा, अभी ये रेट से जाएगा, तो 4.20 मल्टीप्लाई कर दो 210। ध्यान रखो 200 में से आपका 50 सेल हो गया तो बैलेंस कितना बचा आपका 150, रेट है 4.20 मल्टीप्लाई 630। आई होप फॉर एक बच्चे का ये आया होगा। देखो किसी बच्चे को ना थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम अगर लगता है तो जरूर नीचे मेंशन कर दिया करो। अब ये अगली एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा सा रुक जाना। 26 का देखो आया, क्या बोला गया, आउट ऑफ सेल्स ऑन मार्च 23 एक कस्टमर रिटर्न 20 kg ऑन मार्च 26। ध्यान से देखो मार्च 23 पे बोला है कि जो आपका क्या हुआ है, जो आपका सेल हुआ है उसमें से 20 kg रिटर्न हुआ है। लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, देखो इंपॉर्टेंट चीज है 26 मार्च क्या बोला गया कि सेल ऑन मार्च 23 पे ध्यान रखो, 3 रेट वाले हमारे क्या हो गए हैं, 3 रेट वाले हमारे सेल हो गए। एक कस्टमर रिटर्न 20 kg, कितना देखो सेल रिटर्न है तो मैंने बताया था आपसे परचेज में आएगा। सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम आती है ये केजी को लेके, सॉरी रेट को लेके, कितना रेट आएगा। तो ध्यान रखो फीफो मेथड का रूल बोलता है अब यहाँ पे, क्योंकि 3 अलग अलग रेट हैं, एक ही रेट होता तो वही रेट आता, कॉमन सी बात है, बट से 3 रेट है तो कौन सा रेट आएगा, ध्यान रखना जो सबसे लास्ट में गया है उसी का रेट आएगा। लास्ट मतलब इसका रेट आएगा 4.20 का रेट आएगा। क्या बोला गया सुन लो समझ लो। अगर एक ही रेट रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वही रेट आता। अगर सर 2 से 3 रेट है जैसे इसमें दिख रहा है तो आपको लास्ट वाला ही सेलेक्ट करना, वो चीज ध्यान रखना आप लोग। तो मल्टीप्लाई करो 84 हो गया, 150 पहले से था 20 और हो गया तो 170, रेट 4.20 मल्टीप्लाई 14। आई होप हर एक बच्चे का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो लाइन बोला आपने जरूर सुना होगा समझा होगा। अब देखो ये एंट्री आपने कर लिया तो बाकी कुछ एंट्री नहीं है, बाकी आपका सेम वही परचेज सेल की एंट्री आई थिंक बची है, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। क्योंकि 26 हो गए, 29 31 दो एंट्री बची जिसमें से 29 आपका परचेज है, फिर आपका सेल्स है। चलिए एंट्री पास कर लेते हैं। कौन सी एंट्री है पहले, 29 की एंट्री। 29 कितना यूनिट है 400 यूनिट, रेट कितने का दिख रहा है आपको 4.40 मल्टीप्लाई कर दो 1760। इशू में कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस जब रिकॉर्ड करोगे तो जो पहले ऊपर दिख रहा है उसमें उसको तो कॉपी ही कर लो पूरा, और यहाँ पे जो आपने ये न्यू परचेज किया उसके नीचे रिकॉर्ड करो 400, 4.40 का रेट है, 1760 आया। किसी बच्चों को अगर पूछा जाए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम लग रही है तो नहीं होनी चाहिए। लास्ट एक आपकी सिंपल सी एंट्री आ रही है, 31 की एंट्री है, 31
मार्च की एंट्री, परचेज में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं निकल के आता। सेल में 300 है तो पहले 300 में से 170 ये निकाल दो। 174.20 का रेट है। कितना अमाउंट हो गया अगर बोला जाए 704। 170 टोटल सेल कितना करना था 300। 300 में से 170 गया तो बैलेंस कितना बचा 130। वो जाएगा ये वाले रेट से, मीन्स 4.40 के रेट से। 170 पहले कंप्लीट उसको निकालो, बाद में बैलेंस बचा इससे निकाल दो, मल्टीप्लाई। 400 में से 130 गया तो बैलेंस कितना बचेगा 270। रेट है 4.40 का, मल्टीप्लाई, माइनस कर लेना। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर मैं पूछूं इस सब में क्या डिफरेंस पूछा था, क्या अलग पूछा है, तो ये चीज ध्यान रखना, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। क्या काम था, क्या चीज किया गया, सर परचेज रिटर्न को सेल्स में लिख दिया, सेल्स रिटर्न को परचेज में लिख दिया, और जिस डेट का रेट था वो रेट लिया गया है। बस ये इंपॉर्टेंट है, यही इस आज के सम का कंक्लूजन पार्ट है, बस यही समझना है। अगर पूछा जाए या बोला जाए आपको आंसर कैसे लिखोगे, तो लास्ट में आंसर लिखना भी रहता है, ध्यान दो। क्या लिखना है आपको, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, the value of closing stock is, कितना यूनिट है 270 यूनिट्स। रेट लिखना है, रेट भी दिखा सकते हो, रेट 4.40। अमाउंटेड रुपीज़, कितना अमाउंट आया 1188 रुपीज़। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर चैनल का लिंक शेयर करो, स्पेशली FY SY TY जितने भी कॉमर्स सेक्शन है, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जल्द ही क्लोज करेंगे FIFO मेथड को। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।